आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ब्रांच नारायणगढ़ की तरफ से बुलाई गई है और उसका जो विषय है वो आयुष्मान में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की डिले पेमेंट के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। तो क्या कहना चाहिए? विषय ये है, अगर मैं थोड़ा सा विस्तार में जाऊं, कि आयुष्मान स्कीम के तहत कोई भी जो गरीब मरीज है वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज ले सकता है और ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। लेकिन हरियाणा में कुछ समय से इस स्कीम में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को समय पर पैसे की पेमेंट नहीं हो रही और उस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चलाने में जो डॉक्टर्स चला रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, विशेष रूप से दिक्कतें ये हैं कि पेमेंट बहुत समय से नहीं हो रही। जब कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल आता है वो अपना ऑपरेशन करा लेता है, ऑपरेशन होता है और जो हॉस्पिटल है वो इम्प्लांट की कॉस्ट पे कर देता है, दवाइयों की पेमेंट दवाइयों वाले को कर देता है, बिजली की पेमेंट सरकार को चली जाती है, टैक्स की पेमेंट टैक्स को चली जाती है। लेकिन जो आयुष्मान की तरफ से उस मरीज के इलाज के खर्चे की पेमेंट हॉस्पिटल को आनी है वो पेमेंट नहीं आ रही और पिछले 6 से 8 महीने से यह समस्या बढ़ती जा रही है। और अगर मैं थोड़ा सा आंकड़ों की बात करूं, लगभग 650 अस्पताल आयुष्मान के पैनल पे हैं हरियाणा में और 700 से 800 करोड़ पेमेंट पेंडिंग है। तो इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों को हॉस्पिटल चलाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या प्रयास किया आपने इसके लिए? इसमें काफ़ी समय से हमारी एसोसिएशन IMA लगी हुई है, बार बार सरकार के साथ मीटिंग्स हुई हैं। पिछले कुछ समय से जनवरी में भी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने अपने खुल्लर साहब से समय दिलवाया। फेब में खुल्लर साहब से मीटिंग हुई और आश्वासन दिया गया कि भाई सभी की पेमेंट समय पे कर दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ अभी तक निकल के नहीं आया कि पेमेंट अभी भी पेंडिंग पड़ी है। मतलब उन मीटिंग्स का कुछ खासा असर दिख नहीं पाया। सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कारण क्या पेंडिंग पेमेंट होने का? सरकार बजट की कमी, बजट नहीं, बजट का थोड़ा सा दिया जा रहा है और थोड़ा सा बार बार एक और मुश्किलात आ रही है कि हमेशा जो बजट भेजा जा रहा है अस्पताल का आयुष्मान को, उसमें भी कट कर दिया जाता है कि अगर किसी मरीज का खर्चा भेज जाए उसमें भी कट करा जा रहा है। उससे भी अस्पताल को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब जो प्रेस्क्राइब्ड रेट्स हैं आयुष्मान के गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी आगे फर्दर डिडक्शंस होकर पेमेंट हो रही है और वो भी जो है डिलेड। अभी तक जो है लगभग डॉक्टर ने बताया कई करोड़ की पेमेंट्स जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। और इसी वजह से IMA ने, एक हरियाणा IMA ने, टोटल स्टेट IMA ने ये डिसाइड किया है, उन्होंने कॉल भी दी है कि जी हाँ 7 अगस्त ऑनवर्ड्स मतलब कोई भी जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो इसको आयुष्मान के अंडर ट्रीटमेंट को स्टॉप करेंगे इफ़ बाई देन, अगर तब तक जो है ना ये पेमेंट्स नहीं होती या कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। पेमेंट के रेट फिक्स नहीं हुए जी, दिवाली के हिसाब से पेमेंट के रेट फिक्स हुए? हाँ, पेमेंट्स के वो रेट्स फिक्स किए हुए हैं, लेकिन उसमें भी जी किसी ना किसी मुद्दे पे करके डिडक्शंस कर दी जाती है। जब ये स्कीम चालू करी गई थी बहुत सारे नियम थे। उन नियमों के तहत ये भी था कि अगर कोई भी आयुष्मान की पेमेंट है वो विदिन 15 डेज होगी और इस का जो कीमत तय करी गई है किसी भी इलाज की वो मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद वो पेमेंट्स बहुत ज़्यादा डिले हैं और जो कीमत फिक्स करी गई है किसी भी इलाज के लिए वो कीमत नहीं दी जा रही। किसी न किसी बहाने से उस पेमेंट में कट डाउन करा जा रहा है। उससे भी फाइनेंशियल भार पड़ रहा है हॉस्पिटल्स के ऊपर। सर, कुल मिला के जो है ना ये एक बड़ा अनप्लेजेंट डिसीजन है ऑन बिहाफ ऑफ IMA डॉक्टर्स कि यहाँ आयुष्मान के अंडर जो ना हम उनको ट्रीटमेंट को रोकें, क्योंकि इसका अल्टीमेट नुकसान जो है ना वो पब्लिक को, पुअर मैन को होता है। लेकिन ये है कि अब इसके अलावा प्रेशर है, मतलब गवर्नमेंट को कहने का और कोई तरीका ही नहीं बचा। गवर्नमेंट से जनाब उनसे बातचीत चली, बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने आश्वासन दिए, आश्वासन में वही बात है कि आश्वासनों में नहीं है जी हाँ जी आपने हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये है कि कोई ठोस समाधान निकला नहीं। तो सर ये कब लिया है निर्णय ये इलाज रोकने का? 7 जुलाई के बाद सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान का मरीज नहीं लिया जाएगा। 7 अगस्त के ये मुख्य रूप से IMA ने निर्णय किया और बार बार से सरकार को रिमाइंडर भी डाले जा रहे हैं कि उससे पहले अगर
पेमेंट हो जाए या कुछ सख्त कदम उठाए जाएं ताकि हम इसको चालू रखें, क्योंकि डॉक्टर्स इस स्कीम के तहत पेशेंट को लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जनता की भलाई की स्कीम है। डॉक्टर खुद नहीं चाहते कि इस स्कीम को बंद किया जाए, लेकिन बहुत समय से, लंबे समय से पेमेंट ना होने के बावजूद अब कर्ज बढ़ता जा रहा है और हॉस्पिटल को चलाना मुश्किल होता जा रहा है। और एक जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है वो भी निकाल दिए गए। ये भी एक थोड़ा सा सरकार से हमारी मांग रहेगी कि कुछ ऑपरेशन को आयुष्मान से निकाल दिया गया है। उनमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, गाल ब्लैडर पित्ते की पत्थरी का ऑपरेशन हो गया, बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया, इस तरह से कुछ ऑपरेशन आयुष्मान से निकाल दिए गए हैं। तो वो भी हमारी सरकार से मांग है कि उनको वापस आयुष्मान में डाल दिया जाए, ताकि जो गरीब जनता है और आम जनता है इस स्कीम का फ़ायदा ले सके। बीमारी के लिए 5 लाख पहले दी है।